हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा आपको क्लास 11th एनसीईआरटी के रेस्पिरेशन इन प्लांट की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पाथवे का नाम है फेफर-कॉस्टिचे पाथवे, या आप एनसीईआरटी में इसे इस नाम से भी देख पाएंगे कि फेट्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ग्लाइकोलाइसिस में बनने के बाद क्या क्या होता है, हम इस पर बात करते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसी जिसकी संगत होती है इंसान आगे चलकर वैसा ही होता है। ये बात पायरुविक एसिड के साथ भी लागू होती है। पायरुविक एसिड की खास बात यह है कि ये जैसे इन्वायरमेंट में जाता है ये वैसे ही रूप धारण कर लेता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि ईएमपी पाथवे ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड तक लाया था, सो वी हैव pyruvic acid, which is a 3-carbon organic acid with us by the process called EMP pathway. अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि what does this pyruvic acid do in further action. So जब हम pyruvic acid की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इसके पास 3 रास्ते हैं आगे चलने के। यानी ये pyruvic acid 3 तरीके से आगे चलकर काम कर सकता है। पहली कंडीशन, अगेन एक एनारोबिक कंडीशन से शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने बोला कि एक एनारोबिक कंडीशन है जहां पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं रहती है। दूसरी तरफ फिर मैंने एक एनारोबिक कंडीशन की ही बात करी, यहां पर भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही तीसरे कंडीशन पे जब हम जाते हैं तो आपको मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस की बात करके देता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक कंडीशन। सो देयर आर 3 वेरिएबल कंडीशंस। आप ये भी सोच रहे होंगे कि दोनों में एनारोबिक लिखा है तो अलग अलग कैसे हुई। आई विल श्योरली एक्सप्लेन इट लेटर टू यू। जैसे एनारोबिक कंडीशन में पहले के अंदर बात की तो मैं पहले एनारोबिक कंडीशन ईस्ट के अंदर समझाना चाहूंगा, जो कि एक एक एस्कोमाइसीड्स का मेंबर है, फंजाई है। इसी तरीके से जो दूसरी एनारोबिक कंडीशन पर हम आएंगे दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी हम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की बात कर सकते हैं। और ये एरोबिक कंडीशन की बात जो हम करते हैं, हम ये कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स, जहां पर आप ये प्रोसेस होते हुए देख पाएंगे। राइट बेटा, यानी 2 एनारोबिक और एक एरोबिक कंडीशन की बात हो रही है। अगर मैं पहले एनारोबिक कंडीशन के अंदर बात करूं तो कहा जाता है कि ये जो पायरुविक एसिड है ये आगे चलकर टूटता है और पहले इससे बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। जरा ध्यान से समझिए, क्या बन जाता है? एसिटाल्डिहाइड। रिमेंबर एसिटाल्डिहाइड इज अ 2-कार्बन कंपाउंड, तो प्लस इसके साथ यहां पर एक CO2 भी रिलीज होता है, 1 कार्बन का और फर्दर हिसाब। बाद में एसिटाल्डिहाइड आगे चलकर एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एज बेवरेज यूज होता है। और ये कहानी इस तरह से चलती है। जो पहला वाला रिएक्शन है दैट वाज कॉज्ड बाय पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, चूंकि CO2 का रिमूवल कराया। एंड द सेकेंड रिएक्शन वाज कॉज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यानी वो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। आप ये देखिए कि 2 कार्बन का कंपाउंड बना, दैट इज अल्कोहल, CO2 रिलीज हो गया। प्रोसेस इस तरीके से दिखेगी जब आप पायरुविक एसिड के फेट को ईस्ट के अंदर देखेंगे। व्हाट अबाउट लैक्टिक एसिड कंडीशन या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में क्या होगा? अगेन वी हैव पायरुविक एसिड विद अस which is a 3-कार्बन कंपाउंड। लेटर इट इज ब्रोकन इन 1 स्टेप ओनली और ये आगे चलकर बनता है लैक्टिक एसिड। रिमेंबर लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो अ 3-कार्बन कंपाउंड जस्ट लाइक पायरुविक एसिड, thus there is no release of CO2। और यहां पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या काम करता है बेटा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरीके से जब आप एरोबिक कंडीशन में आते हैं तो ये जो पायरुविक एसिड है, जो आपको जैसे मैंने उनमें दिखाया वैसे यहां पर भी देख रहे हैं, ये पायरुविक एसिड आगे चलकर टूटता रहता है, फर्दर स्टेप्स में टूटता रहता है और लास्ट में 3CO2 प्लस 3H2O का फॉर्मेशन करता है और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। और इस प्रोसेस में आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा। यानी ये दोनों जो एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन है, ये दोनों पार्शियल ब्रेकडाउन है, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पैथवे है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन की तरफ आपको इशारा कर रहा है। यानी ये पूरी तरीके से टूट जाता है
सो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसी कंडीशन पायरुविक एसिड को मिलती है ये उसी तरीके के बिहेवियर पे जाता है। दैट इज़ वाई मैं हमेशा एक वो बात कहता हूँ कि किसी भी इंडिविजुअल की, चाहे कंपाउंड हो कैसा भी हो, आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते भी हैं, तो किसी कंपाउंड को जैसी सिचुएशन में रख दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिराइव होते रहते हैं। शुरू के दो पाथवे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एक को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, दूसरे को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, जबकि इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वाया क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन इट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैथवे है जो आपको याद कराएगा कि किस तरीके से पायरुविक एसिड के अलग अलग फेट्स होते हैं अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये जो लैक्टिक एसिड वाली कंडीशन है ये हमारी मसल्स में भी पाई जाती है, इन ह्यूमन मसल्स या किसी भी एनिमल की मसल्स में अगर हम देखें। यही वजह है कि कई बार जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं या कई बार आप बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पेन होने लगता है क्योंकि यही लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में कलेक्ट होने लगता है। ठीक है, इसे रिवाइज करें अच्छे से, फिर मुझे बताएं।